A highly simplified diagram of the human heart has been shown here. The four chambers are seen: right atrium, right ventricle, left ventricle, the septum, and we are talking of the conductive system now कि हार्ट बीट कंडक्ट कैसे होती है, पैदा कैसे होती है, मेंटेन कैसे होती है हार्ट में। हमारा दिल धड़कता रहता है, लेकिन ये धड़कन यानी हार्ट बीट प्रोड्यूस कैसे होती है। तो हमारा हार्ट जो है वो मायोजेनिक हार्ट है, यानी कि द मसल्स विल प्रोड्यूस द हार्ट बीट। मायो मतलब मसल्स, तो हमारे कार्डियक मसल्स हार्ट की स्पेशल मसल्स वो प्रोड्यूस करती हैं हार्ट बीट, और रिद्म मेंटेन करती हैं हार्ट की, रिद्म प्रोड्यूस करती हैं। जो धड़कन है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन यानी वन हार्ट बीट, इसको प्रोड्यूस करती हैं मसल्स, स्पेशल मसल्स। तो इसको नोडल टिश्यू कह देते हैं। एक स्पेशलाइज्ड मस्कुलेचर है, कार्डियक मस्कुलेचर, उसको नोडल टिश्यू कहते हैं, और वो है इसका बना हुआ एसे नोड, साइनो ऑरिकुलर नोड बोलते हैं। ये जो एरिया है ये एक स्पेशल पैच है, एरिया है ऑफ स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल सेल्स का, यानी नोडल टिश्यू है ये। इसी तरह से एक एवी नोड है पड़ा हुआ, ये भी स्पेशल मास या पैच है। तो स्टार्ट कहाँ से होगी हार्ट बीट? एसे नोड से। दिस विल इनिशिएट द हार्ट बीट एंड दिस विल मेंटेन द हार्ट बीट। इसीलिए इसको पेस मेकर भी कहा जाता है। ये पड़ा कहाँ होता है? लोकेशन राइट एट्रियम की दीवार में, एक्सट्रीम राइट की तरफ, राइट साइड की तरफ मिलता है। ये प्रोड्यूस करता है वेव्स, इलेक्ट्रिक वेव्स, जिसको एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। बहुत सारे एक्शन पोटेंशियल्स यानी इलेक्ट्रिकल वेव्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है, जो चारों तरफ फैल जाती हैं, इधर भी जाती हैं, सब जगह जाती हैं, और यहाँ भी पहुँचती हैं ये वाले एरिया में, यानी कि एवी नोड तक। इस सेप्टम, ऑरिकुलर सेप्टम के अंदर है ये सिचुएटेड। द लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम क्लोज टू द एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, दिस इज कॉल्ड द एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, AVN। यानी कि एवी नोड ले लेगा ये इस इम्पल्स को, इस वेव को, इस एक्शन पोटेंशियल को एवी नोड ग्रहण कर लेता है, ले लेता है, और एवी नोड इसको पास करता है एवी बंडल की तरफ। ये जो मास ऑफ सेल्स, मास ऑफ टिश्यू दिखाया है, एवी बंडल यानी कि बंडल ऑफ हिस, ये डिवाइड हो रहा है, देखो, दो पार्ट्स में। फर्दर इसके बाइफर्केशन हो गया, टू पार्ट्स में बन गया ये। तो एक साइड तो कहला रही है लेफ्ट बंडल ऑफ हिस, और एक साइड कहला रही है राइट बंडल ऑफ हिस। ये बंडल ऑफ हिस क्या है? हिस इज़ द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट। तो इनमें ट्रैवल कर जाएगी क्या? ये जो एक्शन पोटेंशियल है इसमें जाएगी, इसमें जाएगी, ऐसे करके पूरे हार्ट में फैल जाएगी। देखो वेंट्रिकल्स में पहुंच गई है, ये सारा वेंट्रिकल में मौजूद है। ये क्या है? ये पूरी सेप्टम है ना, वेंट्रिकुलर सेप्टम है। और इस सेप्टम से होते 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 ये लेफ़्ट और राइट बंडल्स ऑफ हिज लेकर जा रहे हैं एक्शन पोटेंशियल को, आगे आगे बढ़ा रहे हैं एक्शन पोटेंशियल को। उसके बाद आ गए हैं परकंजे फाइबर्स। ये जो परकंजे फाइबर्स हैं, ये जो ब्लू ब्लू दिखाए हैं मैंने, ये पूरा जाल सा बना हुआ है। ये कहाँ से पैदा हुए हैं? बंडल ऑफ हिस से ही पैदा हो रहे हैं, राइट और लेफ़्ट से, नीले नीले परकंजे फाइबर्स। तो इनमें चली गई अब ये वेव। हमारा हार्ट ऑटो एक्साइटेबल कहलाता है, अपने आप जनरेट होती है हमारे हार्ट में क्या? हार्ट बीट, रिदम, विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई, इसीलिए इसको ऑटो एक्साइटेबल बोला जाता है। लेकिन हर नोडल एरिया का, हार्ट के नोडल एरिया का
एक्शन पोटेंशियल्स का नंबर वेरी करता है। तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम यानी नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल्स कौन प्रोड्यूस कर रहा है बताना? यस, ऐसे नोड इज़ द मेन वन। ये पैदा कर रहा है 70 से लेके 75 एक्शन पोटेंशियल्स पर मिनट। इसीलिए हम कहते हैं कि 1 मिनट में हमारा हार्ट 70 से 75 बीट्स प्रोड्यूस करता है, और इसका एवरेज हो गया 72 बीट्स पर मिनट। एवी नोड को पेस सेटर भी कहते हैं। जब भी हार्ट बीट गड़बड़ हो जाती है, हार्ट ठीक से काम नहीं कर रहा, तो ऐसे में आर्टिफिशियल पेस मेकर लगा देते हैं, नकली पेस मेकर मशीन लगा देते हैं हार्ट के अंदर, जो कि ऐसे नोड का काम करती है।